दोस्तों, हमारा आज टॉपिक है राजस्थान की बोलियाँ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके राजस्थान में मान्यता है कि हर 21 किलोमीटर में अपनी बोलियाँ बदल जाती हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान की बोलियों को अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन आप लोगों के जो परीक्षाओं में आता है वो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया का क्लासिफिकेशन आता है। तो अपन और विद्वानों का ना पढ़ के अपन सिर्फ मैनारिया का पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। अपने पास जीके का पार्ट बहुत बड़ा है, तो अपन वहीं पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें करते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले वर्णनात्मक दिग्दर्शन यानी कि सबसे पहले बड़ा वर्णन किसने किया, तो सबसे पहले वर्णन किया सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उन्होंने भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में राजस्थानी भाषाओं का वर्णन किया और उसे अंग्रेजी वर्जन का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें राजस्थानी जो उन्होंने वो भाषाओं का वर्णन किया था, वो ग्रंथ लिखा, वो 5 भागों में है और उसके 2 खंड हैं। तो उन्होंने राजस्थानी भाषा को भी 5 भागों में बांट दिया। तो एक बार अब्राहिम के बारे में बात कर लेते, फिर मैनारिया के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मैनारिया ने राजस्थान की भाषाओं को 9 भागों में बांटा है और उसके बाद उनकी कुछ उपभाषाएं उपबोलियों को बांटा है, उसी में 9 में शामिल किया है उन्होंने। तो आपसे बात करें तो आप ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, नोट डाल के आप लिख सकते हो। राजस्थानी भाषा लिखो, बोली लिखो। बोलियों का सर्वप्रथम वर्णन 1907 और 8 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया। ग्रंथ का नाम है भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश। ये पुस्तक है, इसमें वर्णन किया इन्होंने राजस्थानी बोलियों का, और इसका अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने ये लिखा है। ये अंग्रेजी नाम है इसका और ये हिंदी नाम है। इस बुक का नाम आप नोट कर लो एक बार। इसमें राजस्थान की भाषाओं को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। जो ये पुस्तक है ये 2 खंडों में विभाजित है, 2 खंड व 5 भागों में बटी है। एक बार आ चुका है कितने खंडों में है, तो 2 खंड है, इसके 5 भाग हैं। तो इधर जो ग्रियर्सन है, इन्होंने राजस्थान को, ये पुस्तक का नाम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट है, आपके बुक भी हैं। तो बात करते हैं, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है मित्रों। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। तो पहला भाग है, पहला इन्होंने कहा पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी में बांटा। और पश्चिमी राजस्थानी कौन सी भाषा बताई इन्होंने? मारवाड़ी शामिल है इसमें, ये बताया इन्होंने। दूसरा भाग इन्होंने बताया इन्होंने उत्तर जो राजस्थानी है, उत्तरी राजस्थानी, उत्तर पूर्व की राजस्थानी बताया। इन्होंने कहा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। इस उत्तर पूर्व की राजस्थानी में इन्होंने अहिरवाटी और मेवाती को छांटा। तो इन्होंने कहा यहाँ पे मेवाती आती है और प्लस अहिरवाटी आती है।
ये इन्होंने बताया। तीसरा भाग उन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी में बांटा। तीसरा भाग इन्होंने किया मध्य पूर्वी राजस्थानी। इसमें इन्होंने कहा जयपुरी, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, इन भाषाओं में इन्होंने बांटा। हाड़ौती इसमें भी बांटा इन्होंने, इसको हाड़ौती अजमेरी भी कहा। हाड़ौती और बांट दिया, हाड़ौती भी डाला इन्होंने और अजमेरी भी डाला। ये भाषा इन्होंने मध्य पूर्व का कहा। चौथा भाग उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्वी, राजस्थानी। जो इन्होंने दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बांटा, इस दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और रागड़ी को शामिल किया। इन्होंने मालवी और रागड़ी को शामिल किया। और पांचवा भाग बटा इसने दक्षिणी राजस्थानी। इस दक्षिणी राजस्थानी में इन्होंने निमाड़ी को डाला। तो मैनारिया ने इस तरह से 5 भाग किए राजस्थानी भाषाओं के। जैसे देखो ये आपका राजस्थान है, यहां बात करें अपन राजस्थान की, तो ये राजस्थान की बात करें तो देखो ये अरावली पर्वतमाला है आपकी। तो ये वाली जो राजस्थान की भाषा है, ये वाली पश्चिमी राजस्थानी, ये पश्चिमी राजस्थानी बांटा। ये वाला भाग इन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थानी को बांटा। ये भाग इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी को बांटा। ये वाला भाग इन्होंने दक्षिण पूर्वी राजस्थानी को बांटा। और ये वाला पार्ट इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी डाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। आप लोग तो बात करते अपन तो मैनारिया की। तो मैनारिया जो है, इस मैनारिया ने राजस्थान की बोलियों को 9 भागों में बांटा है। ये बोलियां हैं। तो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया, तो डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषाओं को 9 भागों में बांटा है। 9 भाग बोलो, 9 बोली बोलो, 9 बोली में बांटा है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बोली की मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा, जो ये मारवाड़ी भाषा है, ये राजस्थानी प्रतिनिधि भाषा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। ये मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख भाषा है। मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिम राजस्थान की भाषा है। इसी में समस्त जैन साहित्य, इसमें क्या लिखा है? समस्त जैन साहित्य इसी मारवाड़ी का है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, दुर्साड़ा ने क्या कहा? 5वां वेद 19वां पुराण है। कर्नल जेम्स रॉड ने इसे 10 सहस्त्र घोड़ों की ताकत कहा। वे भी इसी में लिखा है। वीर सत्सई इसी में लिखा है। तो बहुत सारी प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ इसी में लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह का मारवाड़ी भाषा। आपके मारवाड़ी है कहाँ कहाँ? तो मारवाड़ का क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले मित्रों, तो ये मारवाड़ का क्षेत्र देखो, जोधपुर, जैसलमेर,
बीकानेर, शेखावाटी, शेखावाटी में कौन सा है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी। और क्षेत्र आता है बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर। तो ये मारवाड़ क्षेत्र है आपका। तो यहाँ मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी भाषा आती है। तो इस मारवाड़ी भाषा के आपसे पूछ लेते हैं उपबोली। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी हैं। तो मारवाड़ी की उपबोली है थली। ये थली कहाँ बोली जाती है मित्रों, ध्यान रखना, थली बोली जाती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ भाग इसका बीकानेर है। यहाँ पे थली बोली जाती है। उपबोली है मारवाड़ी की है। दूसरी उपबोली है मारवाड़ी की, यहाँ बीकानेर का कुछ भाग है, बीकानेर का यहाँ पे देखना कुछ भाग, उत्तरी भाग ध्यान रख लो, बस उत्तरी भाग लिखो। तो अगली बोली है बीकानेरी। उपबोलियों में आती है जैसलमेरी, जैसलमेर में बोली जाती है। बीकानेरी संपूर्ण बीकानेर में बोली जाती है। खैराड़ी, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना, खैराड़ी, ये खैराड़ी बोली जाती है बूंदी शाहपुरा में। कहाँ बोली जाती है, बूंदी शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो देखो ये पूर्व की बात है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, पश्चिम में। इसलिए ये सवाल आपसे एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है। आप सोचते पूर्व की साइड है तो यहाँ तो मारवाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खैराड़ी किसकी उपबोली है ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो खैराड़ी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली डाली गई है इसमें। तो खैराड़ी। गोडवाणी, अगला है गोडवाड़ी, ये कहाँ है, बाड़मेर, जालोर और पाली, ये गोडवाड़ी है इधर। बाड़मेर, जालोर, पाली में गोडवाड़ी बोली जाती है और देवड़ावाटी सिरोही में है। ये उपबोली है देवड़ावाटी, देवड़ावाटी। और उपबोली है मारवाड़ी की, ये बोली जाएगी सिरोही में। तो ध्यान रखो मित्रों, ये उपबोलियां हैं मारवाड़ी की। तो आपसे बात करें तो मारवाड़ी जो भाषा है पश्चिमी राजस्थान की समस्त जैन साहित्य वेली कृष्ण रुक्मणी है, वीर सत्सई बड़े ग्रंथ इस पर लिखे गए। ये क्षेत्र जो मारवाड़ का आता है, जोधपुर क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू आ जाता है। बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, ये आपका मारवाड़ क्षेत्र है। तो इसकी उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोली की बात करें तो थली है जो बोली जाती है श्री गंगानगर। पूछ लेते थली भाषा कहाँ बोली जाती है, थली बोली बोली जाती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का उत्तरी भाग है। बाकी का बीकानेरी उपबोली है, जैसलमेरी उपबोली है, खैराड़ी उपबोली है। ये विशेष ध्यान रखना, खैराड़ी उपबोली कहाँ बोले थे, बूंदी, शाहपुरा, भीलवाड़ा में बोली जाती है। गोडवाणी बाड़मेर, जालोर, पाली में बोली जाती है। और देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली जो सिरोही में बोली जाती है। ये आप मारवाड़ की उपबोलियों का ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगली बोली का बात करते हैं मेवाड़ी। दूसरी बोली है आपके मेवाड़ी। ये मेवाड़ी बोली या भाषा मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मित्रों। देखो ध्यान रखना, ये मेवाड़ में बोली जाती है। तो मेवाड़ कहाँ कहाँ है, ध्यान रखो। मेवाड़ को उदयपुर क्षेत्र देखो कौन कौन से मेवाड़ में जो आपके बोली जाती है। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद।
यहाँ पे मेवाड़ी बोली जाती है। जो ये मेवाड़ी भाषा है इसमें ए और ओ की ध्वनि आती है। ध्वनि किसकी आती है अगर पूछ लें तो ध्वनि निकलती है ए की ध्वनि व ओ की ध्वनि। ए और ओ की ध्वनि इसमें प्रधान है। इसकी उपबोलियां नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके मेवाड़ी भाषा के बाद अगली भाषा ध्यान रखो, इस स्क्रीनशॉट लो इसका। तीसरा भाग कर दिया उन्होंने बागड़ी। इस बागड़ी भाषा को भीली भी कह देते हैं, भीली भाषा बोली। तो बागड़ी को भीली भी बोलते हैं। जो ये बागड़ी तीसरी भाषा मैनारिया ने बागड़ी बताई और इसका क्षेत्र है बागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है कुछ, और कुछ भाग वैसे उदयपुर का आता है, लेकिन आप मेन ध्यान रखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बागड़ी या भीली बोली जाती है। इसकी उपबोलियां नहीं है। अगली भाषा की बात करते हैं, चौथी भाषा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। बागड़ी की चौथी भाषा की बात करें तो चौथी है हाड़ौती। हाड़ौती भाषा। जो हाड़ौती भाषा है इसका क्षेत्र है, क्षेत्र आपसे पूछे तो कोटा, बूंदी। हाड़ौती का क्षेत्र पूछ ले, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ये क्षेत्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसमें ये जो हाड़ौती है ध्यान रखना ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली कौन सी है। तो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली हाड़ौती है, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगली बोली की बात करें तो मित्रों आता है आपका पांचवा, आता है मेवाती। मैनारिया ने पांचवी बोली बताई मेवाती। ये अलवर क्षेत्र बात करें इसकी, मेवाती की क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। करौली का पूर्वी भाग आएगा इसमें, करौली पूर्वी भाग। तो ये भाषा मेवाती बोली जाती है यहां पे। और छठा मैनारिया ने किया है अहिरवाटी। अहिरवाटी को राठी भी कह देते हैं। राठी, राठ क्षेत्र के होने का राठी भाषा। राठी भाषा की बात करें, अहिरवाटी की बात करें तो ये कहां बोली जाती है, क्षेत्र क्या है इसका, क्षेत्र है बगरू। बागरू हरियाणा का है ये। बागरू हरियाणा से मेवात के बीच से, मेवात के बीच का क्षेत्र। तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका अलवर। तो अलवर क्षेत्र में, अलवर में भी कहां बोली जाती है अगर बात करें तो भैरोड, मंडावर, किशनगढ़, भैरोड, मंडावर, किशनगढ़ और कोटपुतली का उत्तरी, और कोटपुतली। ये ध्यान रख लो आपका अहिरवाटी का। ये अहिरवाटी बोली जाएगी। अगर बात करें सातवीं मैनारिया ने कहा ढूंढाड़ी भाषा कहा। इसको जयपुरी भी कह दिया, इसको झाड़शाही भी कहा,
तो सातवीं भाषा उन्होंने ढूंढाड़ी बताई। तो ये पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व राजस्थान, तो कहाँ बोली जाती है? क्षेत्र है मध्य पूर्व राजस्थान, यहां बोली जाती है मध्य पूर्व राजस्थान। अगर इसकी उपबोलियां बात करें तो ये जयपुर के आसपास अगर बात करें अपन, तो क्षेत्र की बात कर ले मध्य पूर्व राजस्थान, तो क्षेत्र है देखो जैसे जयपुर, ये बोली जाएगी दौसा, तो जयपुर, दौसा और किशनगढ़, अजमेर का जो भाग है किशनगढ़, यहां बोली जाती है ये। अब बात करते हैं इसकी उपबोली की। तो ढूंढाड़ की उपबोलियां इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं आपसे कई बार उपबोली कौन कौन सी है इसकी ढूंढाड़ की। तो हाड़ौती ध्यान रखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है ढूंढाड़ की उपबोलियों में हाड़ौती, फिर आता है किशनगढ़ी। तो ढूंढाड़ की उपबोलियां हाड़ौती है, किशनगढ़ी, तोरावाटी, राजावाटी, तोरावाटी, राजावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है। ये ढूंढाड़ की उपबोलियां गिनी जाती हैं, मानी जाती हैं। जो ढूंढाड़ी भाषा है, इस ढूंढाड़ी भाषा का अधिकतर दादूपंथी साहित्य है, दादूपंथी साहित्य लिखा गया। यह भी ध्यान रख लेना मित्रों, ढूंढाड़ी भाषा में कौन सा साहित्य लिखा है? दादू का साहित्य लिखा है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगली भाषा के बारे में बात करते हैं। आठवीं मैनारिया जी ने कहा, आठवीं भाषा राजस्थान की बोलियों में मैनारिया जी ने बांट दी। आठवीं भाषा कही मालवी। भाषा बोलो, बोली बोलो, एक ही बात है। तो इन्होंने मालवी को कहा। तो ये मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये मालवी झालावाड़ क्षेत्र देखो, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, तो ये मालवा प्रदेश कहलाता था। तो ये मालवी भाषा यहां बोली जाती है प्राचीन समय में। और नवी उन्होंने कहा रागड़ी, रागड़ी भाषा। तो मित्र रागड़ी भाषा जो है ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ये मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है, इनसे मिलकर बनी है। तो कई बार आ चुका है कि रागड़ी भाषा किन दो भाषाओं से मिलकर बनी है? ध्यान रखो, मारवाड़ी और मालवी से मिलकर बनी है रागड़ी भाषा। और ये कहां प्रचलित है? राजपूत जाति में, राजपूत जाति में प्रचलित है। तो ये मैनारिया जी का राजस्थान की बोली भाषाओं को 9 भागों में बांटने का क्रम है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो इसके अलावा भी कभी कभी कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे, उसके बारे में बात करते हैं। मिटा रहा हूं मित्रों। इसके अलावा आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मित्रों ये बताओ राजस्थानी ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? क्वेश्चन है राजस्थानी ब्रज भाषा। इसके अलावा कभी कभी सवाल आ गया है ब्रज भाषा बोली जाती है। तो देखो मित्रों, ब्रज भाषा की बात करें अपन, तो ब्रज भाषा कहाँ है? यूपी की भाषा है। और अपने यूपी से लगता हुआ इलाका कौन सा है? तो यूपी से लगता इलाका अपना कौन सा है? ये अपना भरतपुर और धौलपुर। तो यहां पे बोली जाती है राजस्थानी ब्रज भाषा। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में राजस्थानी ब्रज भाषा है। अगर आपसे पूछे पंजाबी भाषा कहां बोली जाती है? पंजाबी भाषा राजस्थान
में बोली जाती है। तो ये पंजाबी भाषा मित्रों देखो पंजाब की है, और अपने पंजाब से लगता इलाका कौन कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है, और कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। तो यहां बोली जाती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। एक क्वेश्चन आता है आपके, उतार लो एक बार इसको या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगला है खेराड़ी भाषा बोली जाती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, खेराड़ी भाषा बोली जाती है। तो मित्रों खेराड़ी भाषा की बात करें तो खेराड़ी भाषा का आंसर अगर अपन बात करें तो बूंदी और शाहपुरा। ये जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है, भीलवाड़ा। तो बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है खेराड़ी। जो खेराड़ी एक होती है माल खेराड़ी, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन आ जाए माल खेराड़ी। माल खेराड़ी भाषा का पूछे तो ये मालपुरा जो टोंक है ना आपका, मालपुरा टोंक, यहां पे माल खेराड़ी भाषा है। मालपुरा टोंक की माल खेराड़ी भाषा है। और जो ये खेराड़ी भाषा है, ये खेराड़ी भाषा अगर आपसे पूछें तीन भाषाओं से मिलकर बनी है। खेराड़ी भाषा इक्वल है, तीन भाषाओं से मिलकर बनी है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी और प्लस हाड़ौती से मिलकर बनी है। तो ये कुछ आपकी देखो मित्रों बोली भाषाओं के सवाल हैं जो कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो और अगली क्लास नेक्स्ट डे अपन लेते हैं। धन्यवाद।